हेलो गाइस, आपका टेक्नो 10M के चैनल में स्वागत है। तो हम लोगों ने कल देखा था कि लूप मैंने शुरू किया कि लूप में मैंने सबसे पहले फॉर लूप शुरू किया। तो आप लोगों ने फॉर लूप समझ ही गए होंगे कि कैसे कैसे उसमें वेरिएबल को लिखना है और आप किस वे में आप लिखना चाहते हैं। मैंने दो तरीकों में समझाया। चलिए आज हम लोग समझते हैं वाइल लूप कि वाइल लूप का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको कुछ तरीकाएं बताएंगे जो कि आपको जो तरीका पसंद आए। देखिए सबसे पहले मैं पहला तरीका बतलाता हूँ। तो चलिए देखिए हैश bin sh। देखिए हेडर फाइल लिखा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा। वेरिएबल मैंने a लिखा और a का वैल्यू असाइन किया मैंने 0। यहाँ पे फिर मैंने लिखा while। जैसे सिंपल इसका भी सब सेम ही है, सिंटेक्स सब सेम है। जैसा हम लोग सी में इसका यूज करते हैं वैसा भी उसका सिंटेक्स यहाँ भी सेम है। बस थोड़ा हमारा जो टर्म्स है वो अलग है। तो देखिए while स्क्वायर ब्रैकेट ओपन $a हाइफन LT। देखिए दोस्तों LT का हाइफन LT मीन्स लेसर देन का साइन होता है। मीन्स इसको पढ़ेंगे हम लोग एज ग्रेटर देन एज लेस देन 10 बिकॉज हाइफन LT मीन्स लेसर देन का साइन होता है। फिर आगे लिखेंगे डू इको फिर मैं प्रिंट करवाना चाहूंगा कि ये नंबर कहाँ तक जाएगा, इसलिए $a वेरिएबल का नाम a था और उससे पहले मेरे को डॉलर लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ 8 प्लस प्लस। देखिए और लूप की तरह इसमें भी a प्लस प्लस मीन्स a एक नंबर से बढ़ेगा। अगर आप यहाँ 2 लिखेंगे तो ये 2 से बढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये 1 से आगे बढ़ते जाए, इसलिए मैंने a प्लस प्लस लिखा। अगर मैं आप जैसा करना चाहते हैं आप उसी प्रकार आप यहाँ लिख सकते हैं। तो फिर आगे डन। यहाँ से मैंने किया सेव। यहाँ मैंने खोला टर्मिनल और टर्मिनल में अपने देखेंगे कि यहाँ मैं लिखूंगा बेस फाइल नेम l1.sh। देखिए हमने यहाँ लिखा था a0 0 से लेसर देन लिखा है तो 10 से कम जाएगा। यहाँ पे मैंने लेसर देन लिखा है इसलिए 10 से कम जाएगा और तो इसलिए यहाँ 90 तक गया और मैंने एक स्टेप वैल्यू 1 रखा था इसलिए a प्लस प्लस, तो ये एक ही के लिए गया। अब देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि 10 भी साथ में प्रिंट हो, इसका तो दो तरीका, या तो आप यहाँ 11 लिख सकते हैं, 11 लिखेंगे तो भी हो जाएगा, बट मैं यहाँ करूँगा LE। अब आप बोलेंगे LE क्या है? हाइफन LE होता
लेसर देन एंड इक्वल टू, दैट मीन्स जिसका लास्ट वैल्यू है वो भी इस पर इंक्लूडेड रहेगा और इससे कम वाला भी। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ 10 भी इंक्लूडेड रहे, तो हाइपन एल, दोबारा हम रन प्रोग्राम करेंगे। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई आपकी सबसे पहली स्टेप। और अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं उल्टा इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बड़ा से छोटा हो। अच्छा, मैं यहाँ पर स्टेप वैल्यू चेंज करके दिखा देता। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 चाहता हूँ कि दो दो डिजिट से प्रोसीड करे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा a इक्वल टू a प्लस 2 0 2 4 6 8 10। यहाँ पे आप अपने स्टेप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि नहीं दो दो डिजिट से आगे बढ़े, तीन तीन डिजिट, तो आप पे निर्भर करता है। यहाँ पे मैंने 2 से किया इसलिए दो दो होगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं उल्टा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले इस जहाँ पर मैंने वेरिएबल असाइन 0 किया था a इज इक्वल टू 0, वहाँ पे आप ग्रेटर नंबर लिखा जहाँ से आप चाहते हैं कि वो वापस चले। ग्रेटर जैसे मैं चाहता हूँ कि 31 और ये कहाँ तक आए, मैं चाहता हूँ कि 0 तक आए। तो यहाँ पे मैं जो हाइफन एल लिखा था वहाँ पे मैं हाइफन GT लिखूंगा। लेसर देन का लेसर देन का हम लोग डिनोट कर देते हैं हाइफन LT से, ग्रेटर देन का हम लोग डिनोट करेंगे हाइफन GT से। अब यहाँ पे GT, यहाँ पे भी सेम, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि हम लोग वापस आ रहे। माइनस मैंने बताया था फॉर लूप में भी कि अगर मैं बड़ा से छोटा कर रहा हूँ तो उसका स्टेप वैल्यू के लिए वो माइनस यूज करते। तो यहाँ पे भी मैं माइनस करूँगा, एज इक्वल टू माइनस 2, दो दो स्टेप वैल्यू से कम आएगा। यहाँ से मैंने सेव किया। देखिए दोस्तों 31 29 दो दो स्टेप वैल्यू कम होते हुए वापस आए। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल वैल्यू से हो तो यहाँ पे आप a माइनस माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपको सिंगल वैल्यू से डिनोट करके उल्टा रिजल्ट दिखाएगा। देखिए देखिए 31 30 29 1। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये 0 भी इंक्लूड हो तो आप यहाँ पे G यूज कर सकते हैं। G होगा कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जैसे कि मैंने कहा था लेसर देन के लिए हाइफन LT यूज करते हैं, लेसर देन एंड इक्वल टू के लिए हाइफन L यूज करते हैं। इसी तरह हम लोग ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए हाइफन G यूज करेंगे। तो मैंने किया सेव। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए दोस्तों 0 तक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, समस्या हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी भी तरह का सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।